कुरान नसीहत है, लतज़किरतुल लिलमुत्तकीन, परहेज़गारों के लिए। ये आयत असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली है, और क़यामत तक जितने भी नेक लोग दुनिया में आएंगे उन सब के लिए तसल्ली है। समझ रहे हैं बात को? किस बात की तसल्ली? जब भी कोई इंसान हक़ के लिए खड़ा होता है, सही बात कर रहा होता है, बहुत से लोग उसके मुखालिफ हो जाते हैं, उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, तो इससे इंसान का दिल तंग होना शुरू होता है। सोशल मीडिया पे देख लो, कोई सही बात तज्जिया करके तो देखो, दे दनादन गालियां पड़ना शुरू। बहुत से स्कॉलर्स देख रहे होते हैं कि पब्लिक किधर को जा रही है, तो जिधर पब्लिक जा रही है उन्हीं की वही बातें करना शुरू कर देते हैं, तो बल्ले बल्ले हो जाती है। लोग कहते हैं ये है हक परस्त। इसको नहीं देखते कि पहली बात ये कि तज्जिया ठीक भी है या नहीं है, दूसरा इसके साइड इफेक्ट क्या हो रहे हैं। मैंने बताया था ना कि हर सही बात करने की नहीं होती। कोई दुनिया में ऐसा बेवकूफ़ इसका कायल नहीं है कि हर बात बता दो लोगों को जो भी सही है, उसके साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। किसी ने किसी शख्स को बुराई में देखा, अब उस शख्स की बीवी इससे पूछ रही है कि मेरा शौहर ये बुराई करता है, आपको पता है मैंने कहा कि हाँ करता है, तो आग लग जाएगी, घरों में तलाक़ें हो जाएंगी। तो ऐसे मौके पे आप हक बयान करोगे या आप खामोशी इख्तियार करोगे? खामोशी इख्तियार करना अक्लमंदी होगा। लेकिन किसी को नंबर बनाने होंगे, उस औरत की नज़र में बड़ा बनना होगा कि देखो ये बेहतरीन मुखबिर है, तो वो पूरी बात A to Z उसके शौहर के बारे में बता देगा। तो आज भी यही हो रहा है। बाज़ लोग जो हक बात मीडिया पे बयान कर रहे हैं वो हक है नहीं, वो पब्लिक देख के बयान कर रहे हैं कि बल्ले बल्ले किस में होगी। दूसरी, अगर बाज़ लोग हक बयान कर भी रहे हैं तो वो करने का मौका नहीं है, उससे सोसाइटी को फ़ायदे के बजाय नुकसान हो रहा है। लेकिन हमने देखा है कि बस इंसान इस फिक्र में लगा रहता है कि व्यूज़ और पब्लिक क्या कहती है, पब्लिक को खुश करो बस। तो जो भी अहले हक लोग हैं ना, जब वो बात करते हैं बसा औकात बहुत मुखालफत होती है, बहुत ज़्यादा। तो ये कोई आज का सिलसिला नहीं है भाई, ये बहुत पुराना सिलसिला है। पैगम्बरों ने हक बात की, सबसे ज़्यादा पैगम्बरों की मुखालफत हुई। इसी हाल में पैगम्बरों की मौत वाक़ई हो गई, लेकिन वो डटे रहे कि हमने राज़ी किसको करना है? अल्लाह को। हम अल्लाह को राज़ी करेंगे। कोई भी उनका एक भी हामी नहीं था, इसी तरह दुनिया से चले गए। बाद में कुरान ने बयान किया, सदियों बाद कुरान ने बयान किया कि वो बरहक पैगंबर थे और वो हक पर थे। सदियों बाद जाके बयान किया, उनकी ज़िंदगी में तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ उनको। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हक बयान किया ना, कुरान के दलाइल दिए, बेतहाशा मुखालफत, तो कुरान ने उस पर ये जुमला कहा, ये बहुत ख़ानदानी बात है, खूब समझ लो। व इन्नहु लतज़किरतुल लिलमुत्तकीन, ए नबी गम न करें, जो अल्लाह से डरने वाले लोग हैं ना, जिनको आखिरत के हिसाबो किताब का खौफ है, उनको बात समझ में आएगी। जिनके दिल में आखिरत का खौफ है, जिनके दिल में आखिरत का खौफ नहीं है, खुदा के सामने जवाबदही का खौफ नहीं है, उनके लिए ये दुनिया ही सब कुछ है, तो उनको बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो अपनी दुनिया का सौदा थोड़ी कर सकते हैं। तो उनको छोड़ दें अपने हाल पे। क्या मतलब? अच्छे लोग आपके साथ देंगे, चंद लोग होंगे, लेकिन वो क्या होंगे? वो अच्छे होंगे, वो आपके सपोर्टर बनेंगे। खूब समझ लो, हर हक बात जो आज मीडिया पे कही जा रही है, बसा औकात वो हक नहीं होती, वो मुझे और आपको नॉलेज ना होने की वजह से क्या लग रही होती है? हक लग रही होती है। और बाज़ दफ़ा हक होती है, लेकिन बयान करने वाला उसको बयान करके मुआशरे की इस्लाह के बजाय मुआशरे में फूट डाल रहा होता है। तो बेवकूफ़ लोगों की कसरत ऐसे लोगों के गिर्द जमा हो जाती है, लेकिन समझदार लोग ऐसी चीज़ों से मुतासिर नहीं होते। तो हमेशा अपने फॉलोअर्स समझदार लोगों को बनाना चाहिए। अहमकों और बेवकूफ़ों की कसरत से कभी भी मुतासिर नहीं होना चाहिए। और खूब समझ लो, जिसके पास बेवकूफ़ों की कसरत है, तो कसरत तो होती है और वो फ़ैन भी होते हैं, मगर ये फैन फॉलोविंग पायदार नहीं होती। ऐसे अहमकों के भागने में भी टाइम नहीं लगता, ज़रा से हालात पलटा खाते हैं, वो भाग जाते हैं। तो जब आप हक बयान करते हैं, थोड़े लोग आपके साथ होते हैं, मगर वो थोड़े जान देने वाले होते हैं, वो भागने वाले नहीं होते। तो मैं अक्सर एक चीज़ पे बहुत चीखता रहता हूँ ना, अदालती खुला, अदालती खुला, अदालती खुला। पहले बहुत ज़्यादा मेरी इसमें भी मुखालफत होती थी, ख़वातीन के ख़िलाफ़ है, फ़लाने के ख़िलाफ़ है, ढिमकाने के ख़िलाफ़ है। हमने कहा भाई, हमने वो ख़वातीन के हुकूक करने जो इस्लाम ने दिए हैं। अच्छा, यहाँ भी एक बड़ी गड़बड़ होती है। लिबरल लोग बोलते हैं कि असल में ये तो चूँकि मजहबी लोग हैं ना, ये तो मज़हब को फोकस करेंगे, ये वो ख़वातीन के हुकूक बता रहे हैं जो इस्लाम ने बताए हैं। हम तो लिबरल होकर सोचते हैं,
मजहब को एक तरफ रखे, इंसानियत का सोचते हैं। तो आप अगर मजहब को एक तरफ रख के सोचोगे ना, तो खुदा की कसम आप इंसानियत का सोच ही नहीं सकते। आप इंसानियत के हुकूक का लेबल लगा सकते हो, इंसानियत को हुकूक आप नहीं दे सकते। ये बिल्कुल बेकार बात है, क्योंकि इनके पास कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, मैयार ही नहीं है हुकूक का कि किसका कितना हक है। कोई मैयार ही नहीं है इन बेचारों के पास। जब कोई मैयार ही नहीं है तो इन्होंने एक लफ्ज निकाला हुआ है, आजादी। क्या निकाला हुआ है? हर एक दूसरे से क्या हो? आजाद हो। यही इंसान की तबाही की बुनियाद है। आजादी का मतलब रिलेशन खत्म। जब रिलेशन खत्म तो गधे घोड़े वाला हिसाब हो जाएगा। गधी गधे से आजाद होती है कि पाबंद होती है? और गधा गधी के हुकूक का पाबंद होता है या आजाद होता है? बोलो ना। तो रिलेशन तो बनते ही इस तरह है कि कोई किसी का मातहत होता है, कोई किसी का सरपरस्त होता है, किसी पे हुकूक ज्यादा है, किसी के कम है। इसके बगैर तो रिलेशन वजूद में आ ही नहीं सकता। फिर तो जानवरों वाली जिंदगी है। जानवरों में बिल्ली अपने बच्चों को पालती है, वो बाय नेचर मजबूर होती है, लेकिन पालने के बाद बच्चों का बिल्ली का बच्चों पे कोई हक नहीं होता। तो जो इससे जो हमारे लिबरल तबका बड़ा खुश होता है कि बिल्ली के बच्चे क्या हैं, माँ से क्या हैं, आजादी वाली जिंदगी। हम कहते हैं यही तो जानवरपन है कि जिस बिल्ली ने इतना अरसा बिल्लों से लड़ी हो अपने बच्चों की खातिर, बच्चा बाले होते ही उस माँ को क्या करता है? भूल जाता है। तो ये गधे घोड़े वाली जिंदगी आप हमारी सोसाइटी में चाहते हो कि रिलेशन आपस में क्या हो जाएं? खत्म। ना बाप बच्चे से पूछता है सकता है किधर जा रहा है, कहां से आ रहा है। ना शौहर बीवी से पूछ सकता है, ना भाई बहन से पूछ सकता है, ना माँ बच्चों से पूछ सकती है। आजादी आजादी, विमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स। तो भाई ये राइट्स गधे घोड़ों को पहले से मिले हुए हैं, तभी वो गधे घोड़े बने हैं। नहीं आ रही बात समझ में? फिर खोपड़ी घूमना शुरू होती है मेरी ऐसी बातें करके। तो जो सिस्टम हमें गधे घोड़ों वाली जिंदगी देना चाहता है। अच्छा, इन्होंने इंसानियत का मयारी बनाया 3 पीस सूट टाई। कहते हैं गधा घोड़ा तो 3 पीस सूट टाई नहीं पहनता। 3 पीस सूट टाई में ये देखो इंसान है, गधा कह रहे। मुफ्ती साहब इसको क्या कह रहे हैं? गधा कह रहे हैं। और भाई पहले इंसान अंदर की चीजों से इंसान बनता है। सूट तो गधे को भी पहना दो। अच्छा, तो इंसान की जो पहचान है ना, उसकी फिजिकल जो उसकी बॉडी है, सिर्फ उसकी बेस पे नहीं है। इंसान की पहचान तो अंदर की वजह से है। तो खैर ये टॉपिक तो मैं बहुत छेड़ता रहता हूँ, लेकिन वही बात है, जब आप बात करेंगे इस पे तो दोनों के हुकूक की बात करेंगे, मर्द के भी औरत के भी, तो फिर चीखना शुरू कर देते हैं लोग। मेरे के लिए बहुत चलाए जाते हैं और फिर उस पर बाज़ ख़वातीन रिएक्शन भी कर रही हैं कि ये हमेशा औरत के खिलाफ बोलता है, औरत के खिलाफ बोलता है। ओ भाई, हम औरत के खिलाफ नहीं बोलते। हम औरत को माँ के रूप में देखना चाहते हैं, बहन के रूप में देखना चाहते हैं, बेटी के रूप में देखना चाहते हैं और बीवी के रूप में देखना चाहते हैं। तो वो हुकूक जिससे माँ माँ रहे, बीवी बीवी रहे, बेटी बेटी रहे, बहन बहन रहे, हम वो हुकूक देना चाहते हैं। वो हुकूक जिससे बीवी बीवी ना रहे, वो गर्लफ्रेंड बन जाए आपकी, माँ माँ ना रहे, वो पालने वाली नौकरानी बन जाए, ठीक है ना, बेटी बेटी ना रहे, वो बिल्कुल बाप की दस्तरस से आजाद हो जाए। तो ये हुकूक गधे घोड़ों को पहले से हासिल है। गधी जब बच्चा देती है तो उस माँ तो उस पर तो लाजिम है कि उसको खिलाए पिलाए। गधी पे लाजिम नहीं है उस बच्चे पे कि जब बड़े होकर अपनी माँ का ख्याल करे। वो आई बात समझ में? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि गधे घोड़ों का खुद से बोल लो ना, क्या हो गया, खुद से ख्याल। तो बूढ़ों को पालना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ओल्ड हाउस बनाएगी गवर्नमेंट और बूढ़ों को वहां पालेगी। तो सिर्फ बूढ़ों को नहीं पालती, गधे घोड़ों को भी गवर्नमेंट ही पालती है। बहुत से मुल्कों में ऐसा हो कि घोड़ा बीमार हो तो गवर्नमेंट के खर्चे पे उसका इलाज किया जाता है। तो जो लिबरल लोग हमारी सोसाइटी को गधे घोड़ों वाली सोसाइटी बनाना चाहती है, मेरे भाई, हम उनसे कहते हैं हमारे पास इस्लाम के अलावा इंसानों के हुकूक अदा करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। इस्लाम ही है जो इंसान को इंसान का बच्चा बनाता है। तुम्हारे पास ऐसा कोई सिस्टम सिरे से है ही नहीं। मैं बार बार कहता हूं, कल मुझे एक साहब कहने लगे आप हर बयान में ये माँ बाप के ओल्ड हाउस का तस्करा क्यों करते हो? हर बयान में मुफ्ती साहब आप ला रहे हो, माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा कराते हैं, वो लोग माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा कराते हैं। मैं कहता हूं ये इतनी बड़ी नाकामी है ना एक कौम की, जो सुबह शाम हुकूक पे चीखते हैं, इंसानियत के हुकूक पे। यार जो अपने बाप को घर में रख के ना खिला सके, माँ को घर में रख के ना खिला सके, वो हमें हुकूक सिखाएगा यार इंसानों के? नहीं, ये बात मेरा ख्याल है समझ में। एक आदमी आपको बार बार कह रहा है इंसानों के हुकूक, बाहर निकला आपको समझा रहा है देखो इंसानों के साथ अच्छे तरह से पेश आओ। आपने कहा आपके वालिद साहब खैरियत से, पता नहीं वालिद साहब क्या कर रहे हैं आजकल, मुझे नहीं पता। यार कोई जालिम थे आपके वालिद साहब जो नाम लेते ही आपको चिढ़ हो जाती है? नहीं नहीं, जालिम नहीं थे, मेरे फादर ने मुझे बहुत अच्छी तरह से पाला पोसा बड़ा किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे इंसानों का ख्याल करना चाहिए हम सबको। आपके अब्बा कहाँ हैं? अबे भाड़ में जाए, मैंने अब्बा का क्या करना है? वो कहीं पड़े हुए होंगे ओल्ड हाउस में। आपकी वालदा मोहतरमा कहाँ है? भाई कोई ओल्ड हाउस में पड़ी भी होंगी, वो गवर्नमेंट खिला रही है उनको, बहुत अच्छे तरीके से खिला रही है। फिर तकरीर शुरू कर दे, देखो ह्यूमन राइट्स, खवातीन के हुकूक का ख्याल करो। आप कहोगे अबे तेरी माँ क्या खातून नहीं है? वो कहाँ है? अबे भाई मैं एक साल में एक दफा मिल लेता हूँ, ओल्ड हाउस में है वो। फिर वो चीखना शुरू कर दे औरत के हुकूक, मर्दों के हुकूक,
विमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, इंसानों के हुकूक। आप कहेंगे भाई तू खुदा के लिए हुकूक के अलावा कोई और बात कर लिया कर, ठीक है ना? नहीं, यही बात समझ, अल्लाह का वास्ता तू हुकूक के अलावा कोई और बात कर, तुझ पे हुकूक की बात सूट नहीं कर, अखलाक की बात तू ना किया कर, बस तो कुछ और कह ले यार, तरक्की की बात कर ले, साइंसी तरक्की की, पंखा कैसे बनाया जाता है, मोबाइल कैसे बनाया जाता है, मिसाइल कैसे हवाओं में, खलाई चांद पे पहुंचने की बातें करो, ये तुम पे सूट करता है। अखलाक तमीज की बातें मेरे भाई तुम पे सूट नहीं करती। समझते हो कि नहीं समझते हो? इसलिए मैं ये ओल्ड हाउस को इतना। दूसरा, मैं खुदकुशी के बहुत हाईलाइट करता हूं कि जिन कौमों में खुदकुशी बहुत ज्यादा है वो हमें कहां से सुकून देंगी? आज हमारी यंग जनरेशन उन कौमों को फॉलो कर रही है कि यार वहां हमें अय्याशी मिलेगी, सुकून मिलेगा। मौलवियों से डरते हैं कि मौलवी कह देगा शराब हराम है, मौलवी कह देगा ये हराम है। अच्छा, लोग मौलवियों पे ये तंज बहुत कर रहे हैं आजकल। ये मैं अभी आता हूं, पहले ये बात कंप्लीट कर लो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये मैंने खोपड़ी मेरी काम नहीं कर रही आज, थोड़ी सी चाय का 2-3 चुट्टे लगाने। अच्छी चीज नहीं है लेकिन पीता हूं मैं। अच्छा खैर, तो ये मौलवी वाली बात अभी बात में तो ये दूसरी, मैं खुदकुशियों को बहुत हाईलाइट करता हूँ कि तरक्की याफ्ता ममालिक में खुदकुशियाँ बहुत हैं। इस पर भी लोग कहते हैं सब हर बयान में माँ बाप ओल्ड हाउस में और खुदकुशियों के रेशो ज्यादा। मैं ये इसलिए कहता हूँ कि अबे तुम जिस सोसाइटी को फॉलो कर रहे हो, जहां सुकून तलाश कर रहे हो, वो खंभों से लटक के मरते क्यों हैं? इतनी तरक्की के बावजूद उनके यहाँ खंभों से लटक के मरने का रेशो हमसे दुगने से भी ज्यादा, और हम इतने तनज़्ज़ुल में, गुर्बत, महंगाई, गटर के ढक्कन, भंगी पूरा गटर से दाखिल होकर दूसरे गटर से निकल आता है, इस तरह सफाई करता है, उसके बावजूद भी उसको खुदकुशी का ख्याल नहीं आता। तो कुछ तो है हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव, जो इतनी डिप्रेशन में भी डिप्रेशन के मरीज कम है, और कुछ तो है मेरे भाई वहां जहां सब कुछ होते हुए भी ऐसी डिप्रेशन के लटक रहे हैं। तो लिबरल लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। मुफ्ती साहब को सोसाइटी की नहीं बस 2 ही चीजें रह आती है, माँ बाप, ओल्ड हाउस और खुदकुशियां, और कितना कुछ है। थैंक यू से बात शुरू करना, तरक्की तो अबे भाई, जो तुम्हें, जो अपने कौम को सुकून ना दे सका, वो तुम्हें कहां से सुकून देगा? एक हकीम साहब थे, इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। बड़ी लंबी उम्र, बहुत से हकीमों की मैंने बड़ी लंबी लंबी उम्रें देखी हैं। हमारे डॉक्टर हजरात ना हकीमों के बहुत ज्यादा खिलाफ हैं। हकीम 2 नंबर होते हैं। मैं डॉक्टरों से कहता हूँ होते हैं बहुत सारे 2 नंबर होते हैं, लेकिन सारे 2 नंबर नहीं होते। तो जो जिस फील्ड का नहीं है उसके बारे में वो तबसरा ना करे तो अच्छा है। तो चीजें हकीमों में बड़ी टाइट होती हैं। मैंने अक्सर हकीम 90-99 साल के देखे हैं, डॉक्टर नहीं देखे। लेकिन बहरहाल मेडिकल साइंस जिस तरक्की की उरूज पर पहुंची है, वहाँ हिकमत हकीमी नहीं पहुंची, हकीम लोग नहीं पहुंचे वहाँ पे। दोनों के अपने अपने फजाइल हैं। बाज हकीम डॉक्टरों के बहुत खिलाफ होते हैं, बट डॉक्टर ऐसे डॉक्टर भाई सारे ऐसा नहीं है भाईजान। मेडिकल साइंस ने बड़ी तरक्की की है, आप उसके उशीर भी नहीं हो। कुछ चीज़ें ठीक है। तो वो बड़े अच्छे हकीम थे, बड़े मोतदिल, बड़ी लंबी उम्र, बड़े खुश मिजाज। 85 साल की उम्र में भी हाथ पकड़ लेते ना, कोई छुड़वा नहीं सकता था उनसे। तो वो एक बात, मेरी बड़ी गपशप थी, हमारे वालिद साहब के दोस्त थे वो, तो मुझे कहते थे देखो, दुबला हकीम और मोटा फकीर, उस पर कभी एतमाद ना करो। कोई फकीर आए और मोटा ताजा, अबे तू, तेरे पास खाने को रोटी नहीं है, तो इतना हट्टा कट्टा कैसे हो गया तू? इसका मतलब तू कुछ इजाफी खा रहा है। और बारीक सा हकीम, उस पर एतमाद ना करो कि भाई तू पहले अपने आप को तो सेहतमंद बना ले फिर हमें बताना कैसे क्या ख्याल है। तो ऐसे ही मेरे भाई, मैं इसलिए ये मिसालें देता हूँ कि जो सोसाइटी, जो सबसे बड़ा रिश्ता खुदा रसूल ने तो माँ बाप का, और अकल भी ये कहती है भाई, अकल भी ये कहती है, आपने इंसानों को गधे घोड़े जैसा बना दिया। मुर्गी कैसे अंडों पे बैठती है, हमारी 3 मुर्गियां भी एट ए टाइम बैठी हुई हैं, 5 मुर्गियां बैठी हुई हैं, 2 के बारे मुझे लग रहा है कोई रिपोर्ट आने वाली नहीं है, क्योंकि 25 दिन हो गए। अब मैं सोच रहा हूँ उनको उठाऊं, कोई और काम करो भाई, कुछ भी नहीं निकल रहा अंदर से। 3 अभी तक बैठी हुई हैं, 6 जून उनकी डेट है, और मेरा 6 जून को बयान के लिए सफर है। मेरे लिए बड़ी आजमाइश है। लोगों को नहीं पता कि मैं बयान के लिए कितनी कुर्बानियां देके जाता हूँ। अब जहां मैं बयान के लिए जा रहा हूँ सफर करके, वो तो समझ रहे हैं कि मुफ्ती साहब आ रहे हैं, जहाज में आएंगे, बयान करेंगे, चले जाएंगे। ओ भाई, तुम्हें क्या पता, वही मुर्गियों से अंडे निकलने का दिन है, डेट वही है, समझ रहे हो? मुर्गियों के अंडे नहीं, अंडे से चूजे निकलने का वही तो डेट है। तो हमारे लिए तो बड़ी कुर्बानी है। जो जिसको शौक होता है जानवर पालने का, उसके लिए तो बड़ी कुर्बानी है भाई। अब आप देखो, अच्छा लोग कहते हैं ये हर बयान में मुर्गी और अंडे भी आ रहे होते हैं। जब इबरत की चीजें उससे हमें सीखने को मिल रही हैं, तो भाई 100 दफा आ जाए, एक दलील का नहीं जवाब दे सकते ये लिबरल लोग और मुल्हिद लोग, तो हम उसको रिपीट करते रहते हैं। कितनी टेंशन से भाई मुर्गी चूजे निकालती है, कैसे बैठती है जाके यार। 21 दिन आप बैठ के दिखाओ कहीं, आप 21 दिन कहीं बैठ के दिखाओ, तो अपने घर में बंद होके दिखाओ। हालांकि घर में घूमोगे फिरोगे, एक जगह नहीं बैठोगे। 21 दिन बैठती है वो, 24 घंटे में 1 दफा खाने के लिए उठती है, बस अंडे खराब ना हो जाए ऐसे, और जरा सा करीब जाओगे ना गुस्सा करेगी। उसके बाद चूजे निकलते हैं। 2-3 महीने की टेंशन है उन चूजों की हिफाजत करना। उनके लिए लड़ती है, मारती है, सबसे लड़ती है, अपने से ज्यादा ताकतवर से लड़ती है।
और ऐसी जज्बाती होती है, मंजर देखने वाला होता है। चील से लड़ती है, बाज से लड़ती है, जो बाज होता है ना शाहीन, इससे लड़ती है। जंगलों की वीडियोस देखो आप, शाहीन कितना पावरफुल है, मुर्गी लड़ पड़ी उससे, जान हथेली पे रखती है, बारिश हो रही है खुद भीगती है, बच्चों को छुपाती है। इतना कुछ करने के बाद ये माँ की मोहब्बत है जो अल्लाह ने जानवरों में मिसालें दी हैं, इंसानों में इससे ज्यादा होता है। लेकिन चूजे बड़े होने के बाद माँ का ख्याल करते हैं? कभी देखा कोई चूजा माँ के लिए लड़ा हो? नहीं। तो लिबरल लोग जो है ना, इस सोसाइटी को प्रोमोट कर रहे हैं इंसानों में। जानवरों से ये सिस्टम कहाँ लाना चाह रहे हैं? इंसानों में, कि माँ तो पालेगी बच्चे को, जब बच्चा 18 साल का होगा तो माँ को टाटा करके चला जाएगा, बाप को टाटा करके बोलो ना चला जाएगा। समझते हो कि नहीं समझते? और इसको कहते हैं ये ह्यूमन राइट्स। ये क्या है? तो ये राइट्स के नाम पे बेड़ा गर्क हो रहा है। इसका नुकसान क्या होगा? बच्चे पैदा करने लोग छोड़ देंगे। क्या भाई साले का पता कुछ है नहीं कि हम खिला पिला के बड़ा करें हमारे ही बाप बन के। और मेरे पास तो ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, आप हमारा ज़र्फ है जो हम बर्दाश्त करते, हमें तो नींदें उड़ जाती हैं रात को। मैं तो ऐसा नींदें मेरी उड़ गई थी ना, रातों को सोचे आना शुरू होती थी। जो दिन भर सुनते हैं वही फिर खोपड़ी घूम, पूरी पूरी रात जाग जाग के मेरा दिमाग खराब होने लगा था। वो मुख्तलिफ लोगों की कहानियाँ, उधर से वो बंदा, वो उधर से वो मसला, उधर से वो मसला, उधर बेगम मियाँ बीवी का वो झगड़ा। अब हमने कहा पागल हो गए हैं क्या? तो मैं तो रातों को जाग जाग के बेड़ा गर्क। फिर मैंने डॉक्टर को बोला भाई मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो रात को नींद ही नहीं होती। तो फिर डॉक्टर ने बोला एक दिन नींद की गोली खा लो। मैंने कहा भाई इसकी आदत नहीं डालनी। डॉक्टर ने कहा ये साइकिल चेंज हो गया है ना खाने। तो मैंने एक दिन नींद की गोली खाई तो ऐसा सोया कि फिर सारा दिन ही नींद आ रही है, उठा ही नहीं जा रहा। तो उन्होंने कहा कम करो। तो खैर अब आना शुरू हो गई। नींद की गोली नहीं खाता मैं, वो क्योंकि उसकी लत पड़ जाती है, वो ज़्यादा मुसीबत बन जाती है। तो अब थोड़ा रात का नींद जो है ना मेरी सेट होना शुरू हुई है। ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि दिल चाहता है कच्चा चबा के खा जाए इसको, इस तरह कर रहा होता है ना हरकतें। तो बाज़ दफ़ा औरत जुल्म कर रही है, बाज़ दफ़ा मर्द जुल्म कर रहा है। ऐसे ऐसी चीज़ें मार्केट में आ रही हैं और सब एजुकेटेड लोगों के हालात हैं। गरीबों के हालात बहुत अक्सर नॉर्मल हैं। ज़्यादातर मसाइल पैसे वालों के साथ चल रहे हैं आजकल। गरीब का एक ही मसला होगा और पैसे नहीं है। मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा मसला है तुम्हारे साथ कि तुम्हारी फिक्र एक ही तरफ लगी हुई है। समझ रहे हो? बहुत अच्छा मसला चल रहा है, समझते हो? अच्छा खैर क्या बात चल रही थी यार, वो जल्दी से वो मौलवियों की नहीं। तो मैं वो मुर्गी की मिसाल दे रहा था, कैसे पालती है भाई, बच्चे बड़े होकर मार्केट से शार्ट। बकरी कैसी खिदमत करती है अपने बच्चे की, बड़ा होकर मार्केट से शार्ट। तो यही गधे घोड़ों वाला निज़ाम किस में आ रहा है? इंसानों में आ रहा है। तो वहाँ तो वो मैं बाहर मुल्क का कोई वाकया सुनाने लगा था, वो जहन से निकल गया। वो कहना मेरी नींदें उड़ना शुरू हो जाती हैं। खुदकुशियों का नहीं, बाहर से ऐसे कोई वाकया कुछ पहले सामने आया कि वो बाप ने बेटे को जेल में बंद करवा दिया। जरा सी बात पे, सॉरी बाप ने नहीं, बेटे ने बाप को। पहले यानी जिस बाप ने इतनी कुर्बानियां दी ना विरासत के चक्कर में, और कुछ गोलियां वोलियां दे के ना, कुछ कहानियां करके अब्बा को क्या कर दिया अंदर। बाप बेचारा जेल की सलाखों में पीछे, क्या गुजर रही है यार उसके दिल पे, सिर्फ पैसों की लालच में। जब बाप जेल से बाहर आया तो फिर बाप ने केस किया बेटे के खिलाफ। पहले बाप ने केस नहीं किया था, उसने तो इग्नोर किया। केस में बाप सही साबित हो गया तो बाप ने बेटे को क्या करवा दिया? अंदर करवा दिया। लेकिन वो बाप है, थोड़े दिन में उसको तरस आया, बरी कर दिया उसने। बेटे ने बरी नहीं किया था। तो बाप का दिल कितना बड़ा होता है भाई, कितना बड़ा होता है। मैंने कहा यार इसी से बेटे को बाप के पाँव में गिर जाना चाहिए, लेकिन वो गैरत लेस फिर भी नहीं गिरा पाँव में। तो इसलिए तो हम जब कुरान पढ़ते हैं ना, तो माँ बाप के जो कुरान हुकूक बयान करता है वो नहीं नजर आते सोसाइटी में भाई, वो नहीं नजर आते। तो खैर मैं वो ये बात चलते चलते यहाँ एक बात आई थी कि मैं क्या बात कर रहा था, वो मैंने कहा था वाकया सुनाऊंगा। तो मैं वो बता रहा था कि दो चीज़ों को मैं जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ ना, अब्बा अम्मा और ये जो है खुदकुशी के वाकयात, तो ये बताने के लिए कि एक्सट्रीम लेवल पे जो उनकी बदअखलाकी पहुंची हुई है ना, उसी की तो मिसाल दी जाएगी। अब्बा अम्मा तो उनसे तो इंसान को वैसे ही मोहब्बत होती है, उनको तो यार तुम तो उनके तो कदमों में जन्नत तलाश करो तुम। तो कैसा सुलूक हो रहा है भाई, और वही कल्चर हमारी सोसाइटी में भी आ रहा है। तो कुरान क्या कहता है? आप हक बयान करते रहो। ठीक है, बहुत सारे लोग इससे इख्तलाफ करेंगे, लेकिन लतज़किरतुल लिलमुत्तकीन, जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ होगा वो उससे नसीहत हासिल करेंगे, इससे तसल्ली होती है। और फिर कुरान जो ये बताता है तो ये हमें फिर नज़र भी आना शुरू हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जो बताते हैं जी ये हुआ था तो हमने बात सुनी आपकी और हमने इस तरह कर लिया, तो खुशी होती है यार। सारे मुखालफत करने वाले लोग नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से क्या हैं मुवाफकत करने वाले भी हैं। अच्छा, मैंने एक आवाज़ उठाई थी ना अदालती खुला के खिलाफ, और ये कि अदालतों में बापों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। तो हमारे पास फ़ोन आया, मेरे शागिर्द हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई बहुत सारे लोग इस तरह के जो उसमें मुब्तला हैं,
जिन अब्बाओं पे अदालतों में जुल्म हो रहा है बच्चों की वजह से, तो आज बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हमसे मुलाकात के लिए, तो मैंने उनका इंटरव्यू लिया है। वो इंटरव्यू इंशाल्लाह हम चैनल पे डालेंगे, उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि पता चले कि अदालतों में मर्दों के हुकूक की कैसी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खवातीन के हुकूक की तो तंजीमें हैं, मर्दों के हुकूक पे भी तो कोई तंजीम होनी चाहिए ना। ये कोई गधे घोड़े हैं जो चर्चा है इनके साथ करते रहो, बैलेंस नहीं है हमारी सोसाइटी में। अच्छा, औरत की हक की आवाज उठाओगे 100 लोग आपका साथ देंगे, मर्दों की हक की आवाज उठाओगे खुद मर्द भी साथ नहीं दे रहे होते, उल्टा मजाक उड़ा रहे होते हैं। जब तक खुद नहीं भुगतेंगे ना, खुद उन पे नहीं होगी। देखो हमारी जिंदगियां मुकदमे निपटाते हुए गुजरी है। हम जब से मौलाना बने थे ना, तो उस वक्त से लोग मसाइल लेके आ रहे हैं। मैंने ये तजर्बा किया है कि जब कोई औरत जाती है शिकायत करती है अपने शोहर की, तो शोहर के दोस्त भी गौर से सुनते हैं क्या कह रही हैं भाभी, सब उसको तसल्लियां देते हैं, बहुत जुल्म हो रहा है आपके साथ, और दोस्त को ताने देते हैं। जब ये बताता है ना शिकायतें, तो भाभी अपनी बेगम की सहेलियां तो दूर की बात, अपने दोस्त नहीं सुन रहे होते। अक्सर व बेशतर ऐसा होता है, 100% नहीं होता, अक्सर व बेशतर ऐसा होता है। तो यार थोड़ा सा जब भी कोई फैसला किया करो ना न्यूट्रल होके। जुल्म अगर मर्द का है तो उसको बताओ, औरत का है तो उसको बताओ। ये सिन्फे नाजुक को देख के उस तरफ एकदम माइल हो जाना, ये कोई मर्दानगी की बात नहीं है, ये गैरत की बात भी नहीं है। तो ये कोई गैरत या मर्दानगी की बात नहीं है। अक्सर मैं वाकया सुनाता हूँ ना, इमाम शाबी थे गालिबन, कि उनकी ये ताबई में से हैं, इनकी अदालत में केस आया, एक औरत अपने शौहर के जुल्म बयान करने के लिए अदालत में आई और बेतहाशा रो रही थी। तो कोर्ट में जो लोग बैठे हुए थे ना, उनको बड़ा तरस आया इस औरत पे कि यार वाकई इस पे जुल्म हुआ है, इतना रो रही है। तो उन्होंने इमाम शाबी से कहा कि इमाम शाबी थे, ये पता नहीं कोई मशहूर काजी शुरेह थे गालिबन, मशहूर काजी उस दौर के। तो उनसे कहा कि हजरत इस पे वाकई बड़ा जुल्म हुआ, इतना रो रही है ये, इसकी फरियाद रसी करें। वो बड़े ज़बरदस्त काजी थे। उन्होंने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे ना, बच्चे को जब कुएं में डाल के आए थे, रोते हुए ही आए थे, वो भी हंसते हुए नहीं आए थे। सही है ना? तो रोना जो है ये दलील जुल्म नहीं है, ये हक पर होने की दलील नहीं है। बाज़ दफ़ा वाकई औरत के साथ जुल्म होता है, वो बिल्कुल सही रो रही होती है, बाज़ दफ़ा वैसे ही रो रही होती है। मर्द जब अपने ऊपर होने वाले जुल्म को बयान करता है, उसको जो जुल्म हो भी रहा होता है तो रोना नहीं आ रहा होता आमतौर पे, उसको आमतौर पे बाज़ दफ़ा आ भी जाता है, बाज़ दफ़ा नहीं रोना आ रहा होता। तो जुल्म दोनों पर होता है, औरत पर भी और मर्द पर भी। लेकिन जो खुदा का खौफ रखने वाले लोग हैं, वो कभी किसी की एक तरफा हिमायत नहीं करते। समझते हो कि नहीं समझते? अच्छा, एक बात यहाँ और सुन लो मौजू से मुताल्लिक, फिर मैं आगे चलता हूँ। जब आप अपनी बच्चियों को घर से रुखसत करते हो, क्या होता है, बेटी आती है रोते हुए, हाँ हूँ ये हो गया, एकदम जज्बाती ना हो जाया करो। बेवकूफ लोग एकदम तैश में उठा के फोन दामाद को, तेरी ऐसी की तैसी, मेरी बच्ची के साथ ये हो रहा है यहाँ पे, हाँ हूँ, तबाही बर्बादी, तलाकें, फड्डे, कोर्ट के खुले, कचहरी, जिंदगी भर अपने आप को अजाब में डाल दिया। उसको भी कुछ ना बोलो, रोने दो। जब आई है ना रोते, मैं आपको स्टाइल बताता हूँ, ठीक है ना, पूरा सबक पढ़ाना पड़ता है। बच्ची आई, हाँ मेरे साथ ये हो गया, हाँ, तो आप सोचो हो सकता है हो रहा हो, लिहाजा हम ये नहीं कहेंगे बच्ची को कि तू गलत कर रही है, ड्रामे कर रही है। भाई हो सकता है हो रहा हो, और ये भी हो सकता है कि नहीं हो रहा हो। आपकी बच्ची है तो इसका मतलब ये औरत की नेचर होती है, वो किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के, आज का तो मर्दों की भी यही नेचर है, औरत की कहां से, तो सब लोग छोटा सा जुल्म होगा बहुत बढ़ाते हैं। हमें याद है, हम तो बहन भाइयों में बहुत खेले हैं ना, तो होता ये था कि जैसे हमने क्या किया, किसी छोटे वाले को हल्का सा लगा दिया चमाट, हल्का सा, वो ऐसे सैलेंसर फाड़ के चीखता था ना, बड़ों की हमदर्दियां लेने के लिए। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने अपने छोटे को एक दफा, बहुत छोटे थे हम लोग, हल्का सा लगा दिया खेल में, वो जो चीखा है, हाँ वो, मैंने कहा मेरी, अब मैं बड़ों से पिटा फिर। हालांकि वो मैंने कुछ नहीं किया भाई, लेकिन वो बड़ों की तवज्जो लेने के लिए ना पूरा सैलेंसर फाड़ के बच्चे रोते हैं, बड़े आके कहते हैं यार क्या कर दिया इसके साथ, दो लगा, हम वो सैलेंसर फाड़ ही नहीं सकते उस तरीके से। तो ये बच्चों में भी नफ्सियात होती है। तो बाज दफा ये मजलूम क्या करता है, छोटी सी बात होती है, राई का पहाड़ बना के, उसको पता है कि मैं, बच्ची को पता है मैं अपने माँ बाप के घर जब जाऊंगी तो माँ बाप डिप्रेशन में आएंगे, तो कोई माकूल वजह उनको बतानी पड़ेगी। अब वो वजह इतनी माकूल होती नहीं है, तो राई का पहाड़ बना के हाँ हूँ, उधर बाप भी जाहिर है, बाप को अपनी बेटी से मोहब्बत, माँ को भी एकदम तैश में यार वो, तो उसका तरीका ये नॉर्मल, थोड़ा सा ड्रामा करके, ओहो अच्छा, ओहो ओह बहुत, मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ, बेटा आराम से 2 दिन गुजारो, तमीज से खाना पीना खाओ, ठंडी हो जाओ, आराम से करेंगे, बात करेंगे। ये नहीं कि उठाते ही जो है ना, वो तेरी ऐसी की तैसी, ओए मैंने तुझे अपनी बेटी इसलिए दी थी, ओए यूं करके फजूल किस्म की बातें शुरू कर देते हो। तो भाई आराम से यार, तमीज से, कुछ नहीं हुआ है, सब घरों में होता है, कोई आपको पहले नहीं हो जिसके साथ पता नहीं क्या हो गया। लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, अबे यार मेरी बच्ची के साथ पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा भाई, अगर हो भी रहा है तो तमीज से हल हो जाएगा मसला। उसको क्या करो, ये भी नहीं कि बच्ची को डांटना शुरू कर दो, ये भी तो हो सकता है वाकई हो रहा हो तो वो और डिप्रेशन में जाएगी कि यार
अब्बा अम्मा का घर मिला था और ये भी सपोर्ट नहीं कर रहे मुझे। 2-3 दिन 48 72, मैंने तो 48 घंटे का टाइम दिया था, 72 घंटे का टाइम दो। उसको बोलो अच्छा बेटा देखते हैं, अभी सब्र करो, आराम से आराम से। 72 घंटे गुजरने के बाद ना वैसे ही वो कहेगी मैंने जाना है। आमतौर पर ये होता है कि मैंने क्या करना है, जाना है। वो भी गुस्से में भुना हुआ बैठा हुआ होता है, माँ के घर चली गई तो ये हो गया, मैं देखता हूँ। उसको बोले बेटा तेरा 72 घंटे का टाइम है, ठीक है ना, 72 घंटे में पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो 3 दिन तो वैसे ही गुजार दो उसको। उसके बाद बेटे से बच्ची से पूछो क्या हुआ था। वो जो भी बताएगी सास के मजालिम या शौहर के मजालिम, हाँ हूँ, तो यकीन ना करो कि वाकई ऐसा हो रहा है। ये सब घरों में होता है, बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है। तो ससुराल में मिल लो दामाद से और उनकी सास वगैरह से कि क्या प्रॉब्लम हुई थी। उनकी बात सुने बगैर कभी एक तरफा फैसला मत करो। बसा औकात जब आप उनकी सुनोगे आपको सारा मामला उल्टा मिलेगा, सारी कहानी उल्टी मिलेगी, बस काफी है। तो उनसे सुन के फिर आराम से तज्जिया करो कि भाई इसमें कौन गलती पर है, कौन सही है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपका दामाद ही गलती पर होता है, लेकिन वो गलती को इतनी संगीन नौयत की नहीं होती, सब घरों में होती है। उसको आराम से समझा दो कि भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा आइंदा ख्याल करें। ठीक, बोले चलो बेटे जाओ शाबाश अपने घर जाओ। बहुत से मसाइल इस तरह हल हो सकते हैं। ये जो एकदम तवे पे बैठे होते हैं ना, तवे पे जैसे तवे पे एक आदमी था, 2 फेंकू थे ना, फेंकू। एक ने कहा कि सबसे ज्यादा हमें गर्म चाय कौन पीता है। एक ने कहा मैं इतनी, 3 फेंकू थे 3। एक ने कहा मैं इतनी गर्म चाय पीता हूं कि खौलती हुई चाय कप में डालता हूं और पी जाता हूं, जरा 1 मिनट भी इंतजार नहीं करता। उसने कहा ये क्या है, मैं तो इससे ज्यादा गर्म पीता हूं, मैं कप में भी नहीं डालता, केतली से मुंह लगा लेता हूं। अब तीसरे के पास फेंकने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। तीसरे के पास फेंकने के लिए वो क्या लाता मार्केट में, इससे ज्यादा गर्म तो नहीं पी जा सकती ना। तो उसने क्या किया, उसने कहा भाई मैं क्या करता हूँ, दूध पीता हूँ, पानी पीता हूँ, पत्ती पीता हूँ, चाय पीता हूँ, चीनी पीता हूँ और तवे पे बैठ जाता हूँ, मैं पकती ही मेरे अंदर है। तो ये तो एक लतीफा था, लेकिन बहुत से लोग वाकई हर वक्त किस पे बैठे होते हैं, तवे पे। तो जब बच्ची इस तरह के मसाइल लेकर आया करे, एकदम एक्साइटेड जज्बाती ना हो जाओ और ना कोई गमजदा हो जाए करो। ये सब घरों में क्या है, नॉर्मल है। शादी के बाद यही तो, तभी तो अंग्रेज शादी नहीं करता। गर्लफ्रेंड वाला सेटअप है, भाई निकाह लड़ा है, जब ख्वाहिश पूरी के दफा करो यहाँ से। मियाँ बीवी जहाँ होंगे तो पैगंबरों की सुन्नत है ना निकाह करना, तो सुन्नत में तो कुछ, हलाल में कुछ तो मसले होंगे ना भाई, क्या ख्याल है, हलाल में कुछ तो मसाइल होंगे ना, लेकिन उसकी बरकतें ज्यादा हैं, उसके फायदे ज्यादा हैं। इन फ्यूचर आपको वो फायदे मिलेंगे। समझते हो कि नहीं समझते हो, तो इसलिए एकदम नहीं जज्बाती हो जाया करो। खैर हम असल मौजू की तरफ आते हैं। तो कुरान क्या कहता है, व इन्नहु लतज़किरतुल लिलमुत्तकीन, आप हक को बयान करते रहिए, जिनके दिलों में आखिरत का खौफ है उनको नसीहत हासिल हो जाएगी। इससे पता चलता है कि जिनके दिलों में आखिरत का खौफ नहीं है उनको 100 दफा मर के भी नसीहत हासिल नहीं होगी, उनको नहीं होगी। तो जो आखिरत पे यकीन करने वाले लोग हैं, मजहब को मानने वाले लोग हैं, उन्हीं को नसीहत होगी, बाकियों को नहीं होगी। देख लो यूरोप में 100 साल पहले जो तहरीकें चली हैं ना, मुआशरा तबाही की तरफ जा रहा था, उन्होंने उस पे कान नहीं धरे। क्यों? ख्वाहिशात के गुलाम बन गए थे, आखिरत का खौफ ही नहीं था। तो सोसाइटी क्या हो गई, तबाह हो गई। जब आखिरत का खौफ होता है तो फिर इंसान के पास ऑप्शन नहीं रहता। वो कहते भाई अल्लाह का हुक्म है, मैं इसको नहीं मानूंगा तो क़यामत के दिन मुझे जवाब देना पड़ेगा।